हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में यानी इससे पहले वाले वीडियो पॉलिनोमियल में जो हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी के चैप्टर पॉलिनोमियल यानी एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये पूरा जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको गिवन है, ये उन्हीं सारे पे बेस्ड हैं, उन्हीं सारे टॉपिक्स पे बेस्ड हैं जो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में मतलब इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 2.1 पॉलिनोमियल के चैप्टर क्लास 9 के चैप्टर को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन सभी एक्सप्रेशन में कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। मीन्स आपको ये देखना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, और फिर आपको ये देखना है कि वो एक उसमें उस पॉलिनोमियल में सिर्फ वन वेरिएबल यूज है या नहीं। तो यहाँ पे 4x² - 3x + 7 है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल आपका जो भी वेरिएबल है यहाँ पे सिंगल वेरिएबल x यूज है और इसका पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे x का पावर क्या है 0 है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है और ये इन वन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x यूज है। अब ये y² + √2, तो y² आपका यहाँ पे y² है, तो यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे आपका कोई वेरिएबल यूज नहीं है, तो यहाँ पे क्या है आपका y का पावर 0 है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपका हो गया 4x² - 3x + 7। तो मैंने लिखने का तरीका भी बताया है कि इसको इस तरह से लिखा जाएगा। और ये आपका एक सिंगल वेरिएबल है यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, अब इस थर्ड क्वेश्चन है 3√t + t√2। सबसे पहली बात तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल आपको t दिख रहा है, ठीक है, पर ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल t है इसका ये रेडिकल की वजह से यानी स्क्वायर रूट के वजह से इसका पावर कितना हो जा रहा है 1/2, जिसके वजह से ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में है y + 2/y। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएबल y तो दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल। अब ये चेक करते हैं कि ये सबसे पहले ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो y है +2y - 1, ये डिवीजन में है यानी इसका पावर क्या हो जाएगा। रेसिप्रोकल में कोई भी वेरिएबल अगर रहता है तो उसका पावर क्या हो जाता है नेगेटिव, यानी -1 हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें x है, y है और t है। तो पावर तो आपका होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज है x, y और t, जिसके वजह से ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पर ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन सभी पॉलिनोमियल में आपको x² का कोएफिशिएंट लिखना है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? तो x जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं 2 + x² + x। ठीक है, अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट यानी x² के साथ में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा विथ इट्स साइन, वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो x² के साथ यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है, 1 छुपा हुआ है। 1 के साथ क्या हो गया +1, तो कोएफ ऑफ x² इन द गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा +1। उसी तरह सेकेंड में क्या हो जाएगा 2 - x² + x³, तो x² के साथ में 1 है और ये साइन यानी -1 इसका कोएफिशिएंट हो गया। फिर यहाँ पे π/2 x² + x, यानी x² के साथ कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो π/2 है, तो वो उसका कोएफिशिएंट हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में यानी पॉलिनोमियल में √2x - 1। अब यहाँ पे आपसे कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछ रहा है, पर इस एक्सप्रेशन में तो x² है ही नहीं, ये तो लीनियर कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x² है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं +√x - 1। ये आपका क्या हो गया एक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि 0 × x² करिएगा तो 0 ही आएगा, आपको यही एक्सप्रेशन वापस मिलने वाला है। तो कोएफ ऑफ x² क्या हो गया यहाँ पे 0।
ठीक है। तो ये आपका कोएफिशिएंट इस तरह से हम लोग निकालेंगे। थर्ड में क्या है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि बाइनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल मतलब क्या हो गया कि टू टर्म, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म होना चाहिए, और प्लस यहाँ लिखा हुआ है कि डिग्री क्या होना चाहिए, आपका 35 होना चाहिए। तो डिग्री आपका 35 होना चाहिए, मतलब एक ऐसा बाइनोमियल बनाना है जिसमें आपको डिग्री 35 रखना है, यानी हाईएस्ट जो वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल आप यूज करोगे उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे x का पावर 35 प्लस 1, ये आपका बाइनोमियल एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। आप जैसे t का पावर 35 प्लस टी क्यूब, ठीक है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल हो गया, ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। ये दोनों में सिर्फ ये एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो ही टर्म है, एक x का पावर 35, एक 1, दूसरा है ये आपका pt हो गया, ये आपका px हो गया। तो ये एक ऐसा बाइनोमियल टर्म हो गया जिसमें डिग्री जो जा रहा है वो क्या हो गया, 35। इसमें भी डिग्री क्या है, 35 है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को बनाना। उसी तरह आप मोनोमियल का बनाओगे तो मोनोमियल का मतलब क्या हो गया कि आपको एक ही टर्म लेना है। ठीक है, एक टर्म लेना है और उसमें डिग्री आपको कितना रखना है, 100 रखना है। आप कुछ भी ले सकते हो, -3 t का पावर 100, फिर y का पावर 100। ये सिंपल एक ही टर्म आपको रखना है, डिग्री 100 रखना है। तो आप कोई भी वेरिएबल यूज करो, उसके पावर को आप 100 दिखा दो, वो आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जितने भी पॉलिनोमियल्स यहाँ पे गिवन है उसका आपको डिग्री लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला है आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल, सबसे पहले तो वेरिएबल देखना है कौन सा वेरिएबल है, तो x वेरिएबल यूज है। ठीक है। अब इसमें x का पावर हाईएस्ट कितना गया है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 3। यानी डिग्री के अकॉर्डिंग ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 4 माइनस y²। तो यहाँ पे तो 4 कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे तो आपका कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, y का पावर 0, 4 इंटू वाई का पावर 0 माइनस y²। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है डिग्री, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है y का पावर, तो डिग्री क्या हो गया आपका, 2 हो गया। यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका 5t माइनस √7। तो इसी तरह है आपका, यहाँ पे t वेरिएबल यूज है और यहाँ पे t का पावर क्या हो गया, 0, यानी कि आपका डिग्री कितना हो गया, यहाँ पे t का पावर 1, यानी डिग्री 1 हो गया। यानी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब ये सिर्फ 3 है, यानी ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बताया है कि उसका डिग्री कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप कोई भी वेरिएबल यूज करोगे उसके पावर को आप 0 कर दो, क्योंकि 3 इंटू 1, तो 1 के जगह पे आप x का पावर 0, y का पावर 0, कोई भी वेरिएबल के पावर को 0 लिखोगे तो 1 होगा। यानी इसका डिग्री कितना जा रहा है, 0। तो 3 का डिग्री कितना हो गया, 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको इन सभी एक्सप्रेशन को देखना है और बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हम लोग किसके थ्रू देखते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे x² प्लस 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x माइनस x³ है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट पावर x का क्या है, 3 है, तो ये डिग्री 3 हो गया, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। y प्लस y² प्लस 4,
यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यानी डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, यानी वो क्या हो गया, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 3t, अब ये एक आपका 3 इंटू टी है, यहाँ पे और कोई एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे सिंगल टर्म है आपका 3t, यानी ये एक मोनोमियल है, और t का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये एक आपका लीनियर हो गया। आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपका मोनोमियल है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल यूज है यानी r है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री जब 2 रहे तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। 7x3, ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x है और इसलिए इसका जो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो डिग्री यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, यानी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसी तरह से हम लोग जितने भी गिवन क्वेश्चन इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे और वैल्यूज और पॉलिनोमियल के रूट को कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।